हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन यूट्यूब पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चला रहे हैं उसमें हमने अभी सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था वीडियो में सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, इस और उसके जो 4 प्रकार होते हैं उनमें से हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसे छात्र या ऐसे फ्रेंड्स जो आज हमारे चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप पीछे वाली वीडियो जाके देख के और सेंटेंस क्या होता है, उस सेंटेंस की डिफिनीसन क्या होती है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, उसको आप वहाँ से पढ़ लीजिए। तो अभी आज पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्लाइड में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जाए। तो इनकी जो डिफिनीशन इंग्लिश में अगर हम देखें तो क्या होती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चन। आस्क मीन्स पूछना, यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जाए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। और इसकी दूसरी खासियत क्या होती है, विशेषता, कि दे एंड विथ क्वेश्चन मार्क। अब जैसे ये जो ब्रैकेट में है ये क्या है? क्वेश्चन मार्क, यानी ये जो सेंटेंस होते हैं ये किससे अंत होता है इनका? क्वेश्चन मार्क से। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो किससे इनका अंत होता है? क्वेश्चन मार्क से। यानी इसमें फुल स्टॉप नहीं लगता है। नॉर्मली जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमने कल पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें पीरियड्स का प्रयोग होता है। पीरियड यानी कि फुल स्टॉप का। जब हम सेंटेंस लगाते हैं, जैसे हमने लिखा राम इज बॉय, ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं। लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। उसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है? क्वेश्चन मार्क। ये इस तरह का जो होता है क्वेश्चन मार्क का। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आस्क क्वेश्चन, यानी जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, और दे एंड विद क्वेश्चन मार्क। और इनका जो अंत होता है यानी सबसे लास्ट में क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो यहाँ देखिए लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। डू यू रीड बुक, क्या आप किताब पढ़ते हो, तो यहाँ पे बुक के बाद क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। यानी ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो कई बार अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप अगर क्वेश्चन मार्क देख के भी आप पहचान सकते हो कि कौन सा क्या सेंटेंस है। क्योंकि जब आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव से चेंज करते हो तो आपको क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका अलग तरीके से चेंज करना होता है और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का अलग तरीके से चेंज करना होता है। तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, या डिक्लेरेटिव है, या एक्सक्लेमेटरी है। तो इन चीज़ों को आप अभी से बेसिक जो है इसे ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि सबसे जो टफ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सेंटेंस पैटर्न थोड़ा अलग है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इनमें जो वर्ड्स ऑर्डर है वो भी चेंज होता रहता है। तो ये हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी हमने ये जान लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है और इनके अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रकार, ये जो है। और वर्ड ऑर्डर मतलब शब्द विन्यास। जैसे सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आती हैं, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट्स आते हैं, या जिसे हम प्रेडिकेट भी बोलते हैं। तो वो चीज़ें हैं। अब देखो, इन दिस सेंटेंस वर्ड ऑर्डर इज कम्प्लीटली चेंज। यानी जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ड ऑर्डर होता है वो कम्प्लीटली चेंज होता है। जैसे कैसे? अब हम इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू, एक उदाहरण के थ्रू हम आपको इसे समझाने वाले हैं। जैसे देखिए कि कैसे चेंज होता है इसका वर्ड ऑर्डर। नॉर्मली डिक्लेरेटिव में हमने क्या पढ़ा? राम इज अ बॉय, ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ देखिए हमने क्या लगा दी? फुल स्टॉप। लेकिन अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इसमें क्या होगा? अगर हम पूछें इज राम ए बॉय, यहाँ क्वेश्चन मार्क, क्या राम एक लड़का है? तो यहाँ देखिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया और इसका वर्ड ऑर्डर चेंज हो गया। यहाँ इज यहाँ पे था, यहाँ इज पहले आ गया, राम यहाँ था, राम यहाँ आ गया, ये बॉय यहीं रह गया। और कभी कभी ये और भी आगे पीछे इनमें चेंजेस होते रहते हैं।
तो ये आप वर्ड ऑर्डर यही होता है। वर्ड ऑर्डर क्या होता है सेंटेंस का, यानी सेंटेंस जो पैटर्न होता है या वर्ड ऑर्डर क्या होता है कि कौन सा शब्द कहाँ है उसका ऑर्डर यानी उसका क्रम चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये इस सेंटेंस में दूसरे नंबर पे आया था, लेकिन इसी को जब हमने क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में बनाया तो ये पहले नंबर पे आ गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यही अगर आपको क्वेश्चन वर्ड पहचानना आ गया, क्वेश्चन वर्ड्स बनाने आ गए, तो समझ लो आप जो इंग्लिश स्पीकिंग भी कर रहे हो तो आप 50% आपने महारत हासिल कर लिया। क्योंकि सिंपल सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो आप बोल लेते हैं, इंट्रोगेटिव में आपको बहुत परेशानी होती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए अब हमने क्या पढ़ा कि ये कंप्लीटली चेंज कैसे होता है। दीज सेंटेंसेज आर टू टाइप, यस और नो टाइप एंड WS टाइप। इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक तो यस या नो टाइप के होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं WS टाइप। अब ये क्या होते हैं, अब चलते हम देखते हैं यस या नो टाइप सेंटेंस क्या होते हैं। यस या नो टाइप, दीज क्वेश्चंस आर डिजाइन टू बी आंसर्ड सिंपली विद ईदर एन अफर्मेटिव और नेगेटिव। कहने का मतलब ये जो यस या नो टाइप यानी ये हाँ या ना, समय हिंदी में अगर आप आपकी जो भाषा है, आप लोगों की जो नॉर्मल लैंग्वेज है इनफॉर्मल, उसमें आप कहते हो हाँ या ना वाले उत्तर। जैसे हम कह रहे हैं क्या तुम खा रहे हो, हाँ, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं कि फुल आंसर दो, आप इसे यस या नो में, यानी अफर्मेटिव मतलब वही स्वीकार, नेगेटिव मतलब नकारना। तो आप अफर्मेटिव में या नेगेटिव में इनका आंसर जनरली आप दे सकते हो, उसके बाद भी इनका आंसर हम पूरा भी दे सकते हैं या यस या नो टाइप में भी दे सकते हैं। तो यही इसका मतलब है कि ऐसे डिज़ाइन होते हैं, यानी इनका वर्ड ऑर्डर इस तरह से डिज़ाइन होता है कि आंसर सिंपली विद ईदर एन अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी या तो हम इनका अफर्मेटिव में या नेगेटिव में हम इनका उत्तर दे सकते हैं। आगे क्या है, दे स्टार्ट विद ए वर्ब और ए हेल्पिंग वर्ब, यानी ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ये मोस्टली किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से। अब मोस्टली वर्ब में क्या, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, यानी जिन्हें हम आप अपनी भाषा में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, उनसे स्टार्ट होती है और इसके बाद सब्जेक्ट आते हैं और बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। यस या नो टाइप सेंटेंस क्या होते हैं, यानी ऐसे वाक्य जिनका हम यस या नो में यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव में हम आंसर कर सकें, और इनकी स्टार्टिंग किससे होती है, वर्ब से, जो कि वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से होती है। जैसे डू, डज, कैन, कुड, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं, उनसे होती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। एक मिनट इसको हटाते हैं। हाँ, जैसे पढ़ रहे हैं डिड यू ईट लंच येट, क्या आपने अभी लंच कर लिया, या और भी हम एग्जाम्पल देखिए बना के दिखाते हैं आपको बहुत सारे। एक मिनट हम आते हैं नई स्लाइड पे। जैसे अब आपको जैसे यस या नो में हम कहते हैं आर यू गोइंग टू मार्केट, ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आर यू गोइंग टू, देखो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब, आर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये इसके सबसे पहले आ गया। उसके बाद आपका क्या आया, सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई, टू द मार्केट ये आपका ऑब्जेक्ट यानी जिसे आप प्रेडिकेट बोलते हो, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो यस या नो टाइप वाले सेंटेंस है, अभी सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, क्या तुम बाजार जा रहे हो, हाँ या ना में आप उत्तर दे सकते हो यस या नो में। तो ये हो गए आपके यस या नो टाइप के सेंटेंस। एक और हम एक और सेंटेंस बना के देखते हैं। डू यू प्ले, ये बहुत सिंपल है, यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डू यू प्ले, प्ले वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, डू आपकी ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब है। तो कहते हैं डू यू प्ले यानी क्या आप खेलते हो, हाँ या ना, उत्तर दे दिया आपने। तो ये हो गया आपका यस या नो टाइप सेंटेंस। यानी इनमें सबसे पहले क्या आता है, इसका जो सब्जेक्ट पैटर्न सबसे पहले इसमें आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब आएगी, उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट्स आते हैं। अगर निगेटिव होगा तो बाद में नॉट आएगा, उसका हम जब बाद में पढ़ेंगे उसको डिटेल में तो आपको बता देंगे। तो ये आपका हो गया कौन सा सेंटेंस, यस या नो टाइप सेंटेंस। तो ये चीज़ें हम जो लिख रहे हैं आप नोटबुक लिए रहिए और उसको तुरंत उतार लीजिए। और हम अब चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस क्या होते हैं, WS टाइप सेंटेंस। यानी WS टाइप सेंटेंस होता क्या है, या WH क्या होता है। यहाँ WH से मतलब जो होता है आपका, एक मिनट ये हमारी स्लाइड बदल गई,
हाँ, ये अब स्लाइड पे आ जाते हैं। डब्ल्यू एस से हैं जो हमारे जो क्या होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। कौन से? प्रश्नवाचक शब्द। वो मोस्टली क्या होते हैं, वो डब्ल्यू एस से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आप नीचे देखेंगे, हु डब्ल्यू एस से, हूँ डब्ल्यू एस से, हुज डब्ल्यू एस से, व्हाट डब्ल्यू। तो इन्हीं के कारण इन्हें मतलब जो हमारी आपकी भाषा है या सिंपल लैंग्वेज में हम इन्हें डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। यानी इसमें इनकी जो शुरुआत होती है, इनकी जो स्टार्टिंग्स होती हैं, वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन से होती है। अब इनके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। क्या है कि दीज सेंटेंस स्टार्ट विद अ क्वेश्चन वर्ड, देन कंटिन्यू द सेंटेंस विद द वर्ब एंड द सब्जेक्ट। यानी ऐसे वाक्य किससे स्टार्ट होते हैं? क्वेश्चन वर्ड से, और उसके बाद इनके सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं। अब जैसे आप देखिए, व्हाट इज द राइट वे टू आयरन अ शर्ट, क्वेश्चन मार्क लगा है। अब ये कुछ व्हाट क्या है, व्हाट, ये डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद देखो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब आई है, द राइट वे टू आयरन ए शर्ट, यानी आपका सब्जेक्ट और वर्ब आए हैं। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द राइट वे टू आयरन ए शर्ट, यानी कहने का मतलब यह है कि आयरन यानी इस्त्री करना, यानी प्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। अब डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन के लिए कई सारे बच्चों को ये रहता है कि डब्ल्यू एच को वर्ड्स क्या होते हैं। तो हम देखिए आपको एक लिस्ट दे रहे हैं नीचे, ये कुछ वर्ड हैं, जैसे हु है, हुम है, हुज है, व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, वाई है, विच है, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी। ये सब जो है डब्ल्यू एस टाइप के क्वेश्चंस वर्ड्स होते हैं, इनसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, वाई आर यू क्राइंग, व्हाट आर यू प्लेइंग, वेयर आर यू गोइंग। तो ये सब चीज़ें जो है हम क्वेश्चन बना के ऐसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या खा रहे हो। हम जो हिंदी में बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे पूछोगे, ये डब्ल्यू एच टाइप के आपके पास वर्ड्स होंगे, तो आप बहुत ही आसानी से इसे समझ सकते हो। तो इसका पैटर्न क्या है, एक बार हम यहाँ पे नई स्लाइड में देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और हो सकता है कि आप लोग थोड़ा बोर हो जाएं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपके डब्ल्यू एस टाइप वर्ड्स आते हैं, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लगा दिया। अभी हम आगे जब सारी चीज़ें पढ़ा लेंगे, तो वर्ब का जो सेंटेंस पैटर्न है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट जब पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपके लिए बस हमारा यही आपसे निवेदन है कि आप जो हम वीडियो दे रहे हैं या डाल रहे हैं, उसे आप रेगुलरली मतलब देखते जाएं। एक बार में ना समझ में आए दोबारा भी देखें और उसे पढ़ते जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे जीके पे और सारी चीज़ों पे, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चले और आप उसको देख के अपना ज्ञानवर्धन कर सको। तो जैसे क्या है, डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे व्हाट आर यू डूइंग, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई आर, सब्जेक्ट हो गया यू, वर्ब हुई डूइंग। अब क्योंकि यहाँ पे अभी कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट हमने नहीं किया, तो इसको नहीं यूज करेंगे। अगर इनका प्रयोग सेंटेंस में आप करोगे, तो उसके बाद में उसका प्रयोग कर दोगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, इसका सेंटेंस पैटर्न क्या है, यानी वर्ड ऑर्डर क्या है। तो वर्ड ऑर्डर आप ध्यान से करके और इनका वो करेंगे। और इसी के साथ आज की यहीं पे क्लास हम समाप्त करते हैं। आपसे आशा आपको ये क्लास पूरी समझ में आई होगी। तो आप सबका धन्यवाद, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही नई नई वीडियो लिख पढ़ के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।